ट्रस्ट में आप कोई भी वीडियो चला के देखोगे ना अभी यूट्यूब में, नोबडी इज हियर टू टेल द ट्रूथ। सबको यहाँ पे भैया बस व्यूज लेने बैठे हैं, उनको बस आपका व्यू चाहिए और वो एंड तक आपको सिर्फ रबिश बोलते हैं और कुछ नहीं। बिकॉज आई हैव बीन क्रिएटिंग कंटेंट सिंस 2 years। मैंने जो जो वीडियो देखा है ना मेरे क्रिएटर जर्नी में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ऐसा कुछ भी होने नहीं वाला, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो ये जो भी मैंने चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई है ना, वो सब 110%। वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज़ अंशिका एंड आई होप आप लोग सब बढ़िया होगे। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। तो ये वीडियो मुझे कब से बनाना था बट मुहूर्त ही नहीं जग रहा था, तो फाइनली आज है वो दिन एंड आई एम फाइनली मेकिंग इट। सो ये वीडियो में मैं बेसिकली बात करूँगी कोलैबोरेशंस के बारे में। कितने सारे लोग मुझसे कोलैबोरेशन के बारे में पूछते हैं ऑन अ डेली बेसिस, आप सोच भी नहीं सकते। सो इसमें मैं आपको बेसिकली बताऊंगी व्हाट इज़ बार्टर कोलैबोरेशन, व्हाट इज़ रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन, व्हाट इज़ पेड कोलैबोरेशन, और आपको कोलैब्स एक्चुअली मिलेंगे कैसे, कहाँ से मिलेंगे। सो मेरे बेसिकली 1900 अराउंड फॉलोअर्स है ऑन इंस्टाग्राम एंड मेरे को मेन पेड कोलैब्स एंड whatever टाइप ऑफ कोलैब्स आता है इंस्टाग्राम से। यूट्यूब से आई गेट अ वेरी लेस कोलैबोरेशन बिकॉज आई एम मोर एक्टिव इन ऑन इंस्टाग्राम। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन के लिए एंड एग्जैक्टली वो होता क्या है। सो रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन इज़ जहाँ पे जो ब्रांड होता है और हम लोग क्रिएटर होते हैं, ब्रांड्स आपको बोलेगा कि आप प्रोडक्ट्स खुद से ऑर्डर करो खुद के मनी से एंड देन आप कंटेंट बनाओ और कंटेंट बना के उसको कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो भी आपका बात होता है उसमें आपको अपलोड करना पड़ता है। एंड वो अपलोड करने के बाद आपको 5 to 6 days या फिर जो भी पेमेंट टाइमलाइन होता है ब्रांड का, वो पेमेंट टाइमलाइन के बाद ब्रांड आपको मनी देता है प्रोडक्ट का जो आपने ऑर्डर करा था। तो दिस इज़ नॉट अ पेड कोलैबोरेशन, दिस इज़ नॉट अ बार्टर कोलैबोरेशन। रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन एक ऐसा कोलैबोरेशन है जो 2026 में आई एम श्योर बहुत सारे क्रिएटर्स नहीं करना चाहते, बट जो क्रिएटर्स है, जो स्मॉल क्रिएटर्स है, उनको करना पड़ता है बिकॉज दे वॉन्ट टू स्टार्ट देयर करियर। एंड एकदम स्टार्टिंग में I also got a lot of reimbursement collaborations and बहुत ही लकीली मैं आज तक स्कैम नहीं हुई हूँ। एंड reimbursement collaboration is one of those जहाँ पे आप easily स्कैम हो सकते हो बिकॉज ब्रांड आपको ऑर्डर करने बोलता है, आप ऑर्डर करते हो, ब्रांड आपको कंटेंट बनाने बोलता है, आप कंटेंट बनाते हो और फिर बहुत बार ऐसा होता है ब्रांड आपको पेमेंट ही नहीं करता है, या तो ब्लॉक कर देता है या तो आपको सीन पे छोड़ देता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी अगर आप रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन कर रहे हो, आपको ब्रांड का बैकग्राउंड चेक करना ज़रूरी है। आई नो आप स्मॉल क्रिएटर हो, मे बी आपके 100 फॉलोअर्स हो, 200 फॉलोअर्स हो, इट डजेंट मैटर, आपको ब्रांड का बैकग्राउंड चेक करना है। एंड फॉर एग्जाम्पल आपके पास फर्स्ट ब्रांड आ रहा है जो रीइंबर्समेंट है, आप ऑब्वियसली एक्साइटेड हो गए रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन, आपको लगेगा ठीक है ले लेते हैं, देखते हैं। डोंट डू दिस बिकॉज इन द वेरी बिगिनिंग अगर आपके साथ स्कैम हो जाता है ना, फिर आपको और मन नहीं करता आगे कोलैब करने का, देन यू लूज होप। एंड ये चीज़ ब्रांड्स नहीं समझते, वी अंडरस्टैंड। सो आई विल रिकमेंड आप रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन ले सकते हो ओनली इफ़ यू चेक द ब्रांड्स बैकग्राउंड, ओनली इफ़ यू सी अदर क्रिएटर्स रिव्यू कि उनके साथ ऐसा स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है फ्यूचर में, आई मीन पास्ट में। आपको सब कुछ चेक करके ही आगे बढ़ना है। आपको देखना है कौन से अकाउंट से आपसे रीच आउट किया गया है, उनका ऑफिशियल अकाउंट है। एंड बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, बहुत व्यूज़ होता है वीडियोज़ में, बट स्टिल दे स्कैम यू। ट्रस्ट मी, दे स्कैम यू। एंड वेरी हैप्पीली मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ बिकॉज आई ऑलमोस्ट एवरी टाइम डू दिस। एंड मुझे ऐसा कभी भी फिशी लगता है, आई डोंट टेक अप दैट कोलैबोरेशन बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़रूरी नहीं है कोई कोलैबोरेशन लेना जहाँ पे ट्रस्ट इशू हो, बिकॉज यू आर एट द एंड ऑफ द डे promoting a brand without even knowing the brand, then you are making yourself a red flag and brands obviously want that. So you should stand out of the crowd. Always check the brand's background, always check what products they are sending you, always check what they are up to, what they are expecting out of you, always ask for their payment timeline। अगर आप reimbursement करो उनसे ज़रूर पूछो कि कब मेरा पेमेंट आएगा।
सो दिस इज़ इट फॉर रीइम्बर्समेंट कोलैबोरेशन। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको समझना हो, जानना हो, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से इस बारे में बनाऊंगी। सो सेकेंड ऐप इज़ बार्टर कोलैबोरेशन। तो व्हाट इज़ एग्जैक्टली बार्टर कोलैबोरेशन? बिकॉज आज 2026 में भी ऑलमोस्ट आई एम श्योर 80 to 90% of the creators are doing barter collaboration. What exactly is it? तो इसमें क्या होता है ना, जो ब्रांड्स होते हैं, जो क्रिएटर्स होते हैं, ब्रांड्स आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट्स भेजते हैं। ना ही आपको ऑर्डर करना पड़ता है, ना ही आपको कुछ उसका पेमेंट करना पड़ता है, आपको कोई होल्ड ही नहीं रहता पेमेंट। बेसिकली ब्रांड्स आपको डायरेक्टली अपने वेयर हाउस से या कहीं से भी आपको डायरेक्टली भेजते हैं। तो ये वाला कोलैबोरेशन आई एम श्योर मैक्सिमम क्रिएटर्स ने अपने क्रिएटर जर्नी में स्टार्टिंग में करा है, एंड आई विल ऑल्सो रिकमेंड इट। अगर आप स्टार्टिंग अपने करियर में हो और कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो एंड यू आर स्कैर्ड ऑफ कोलैबोरेशन, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट बिकॉज बार्टर कोलैबोरेशन इज समथिंग जहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिलता है, तो आपको एक्सपोजर भी मिलता है ब्रांड्स के थ्रू। आप अच्छा कंटेंट बना सकोगे, तो फ्यूचर में जब आपको पेड कोलैबोरेशन मिलेगा ना, तो आप पेड कोलैबोरेशन जब मांग रहे हो तो ब्रांड्स आपको बोलते हैं कि आप उनको अपना काम दिखाओ। तो आप ऑब्वियसली फ्री का काम करने से अच्छा अगर आप बार्टर खुद का प्रोडक्ट से करो, इससे अच्छा आप ब्रांड्स का प्रोडक्ट प्रमोट करोगे, तो इससे आपका भी एक पोर्टफोलियो अच्छा बन जाता है। आप भी ये प्रोडक्ट्स को एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड इफ़ अगर आपका वीडियोस एट द एंड अच्छा हो जाता है, एट द एंड अगर आप सीख जाते हो, जान लेते हो, अगर आपका वीडियोस का आउटपुट अच्छा आने लग जाता है, फिर नेक्स्ट टाइम से आप ब्रांड से ऑटोमेटिकली पेड कोलैब ले सकते हो। तो बार्टर कोलैबोरेशन में ऑलवेज डोंट गेट फूल्ड फ्रॉम ब्रांड्स, डोंट गेट फूल्ड बाय एनीबडी। इसका सिंपल मीनिंग है, ब्रांड्स आपसे कम्युनिकेट करते हैं, ब्रांड्स आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट भेजते हैं और फिर उस प्रोडक्ट का आपको वीडियो बनाना पड़ता है। ये इज़ द सिंपलेस्ट वे। और फिर अभी हम लोग थर्ड कोलैब में आते हैं, दैट इज़ पेड कोलैबोरेशन। सो पेड कोलैबोरेशन आपको एकदम बिगिनिंग में मिलना इज़ अ लिटिल नॉट इम्पॉसिबल आई से, बट उतना पॉसिबिलिटी नहीं होता। आपको स्टार्टिंग में बेसिकली रीइम्बर्समेंट या बार्टर ही मिलता है। पेड कोलैबोरेशन आपको थोड़ा सा, अगर आपको व्यूज़ हो जाए, थोड़ा सा आपका पोर्टफोलियो, थोड़ा सा आपका पेज बिल्ट हो जाए, जब ब्रांड को दिखे हाँ ये चीज़ बना रही है, हाँ इसको ये चीज़ आता है, देन यू कैन क्रैक पेड कोलैब्स एज वेल। सो पेड कोलैब्स आपको कैसे मिल सकता है, क्या मिलेगा, क्या है नहीं है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो पेड कोलैब्स आप या तो डायरेक्टली ब्रांड से ले सकते हो, विच इज़ वेरी रेयर बिकॉज ब्रांड से डायरेक्ट कम्युनिकेट करना थोड़ा सा लिटिल टाइम टेकिंग होता है, बिकॉज सारे ब्रांड्स आपका नहीं मैसेजेस का रिप्लाई देते हैं, बिकॉज आई एम श्योर ब्रांड्स टेंड टू गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन अ डेली बेसिस। तो मेरा मैसेज अगर स्किप हो जाए, आई एम श्योर वो कोई मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं है ब्रांड मेरा मैसेज देख के सीन नहीं कर रहा है, बट आई एम श्योर ऐसा रीज़न हो सकता है कि उनके पास ऑलरेडी इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, दे आर अनअवेयर ऑफ माई मैसेज, अनअवेयर ऑफ माई पेज, माई होल कॉन्टेंट क्रिएशन थिंग। से ये चीज़ भी हो सकता है। तो आपको बेसिकली पेड कोलैब स्टार्टिंग में मिल सकता है थ्रू एजेंसीज, जिससे मेरे को मिला है। एजेंसीज से आपको पेड कोलैबोरेशन मिल सकता है। एजेंसीज का है कि यू डू नॉट गेट अ लॉट ऑफ मनी, आपको क्या 1000, 2000, 2500 डिपेंडिंग ऑन योर फॉलोअर रेंज, डिपेंडिंग ऑन ऑल ऑफ इट। कभी कभी आपको 200 मिलता है, कभी कभी 500 मिलता है। एजेंसीज के थ्रू ज़्यादा मनी नहीं मिलता, बट फॉर द स्टार्टिंग स्टेज ऑफ योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी इट इज़ अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। तो बहुत सारे एजेंसीज है जो पेड कोलैबोरेशन करते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, बहुत सारे एजेंसीज फ्रॉड भी करते हैं। तो अगर आप कोई एजेंसी के साथ काम कर रहे हो, देन आप प्लीज़ मेक श्योर करो कि आप देखो कौन सी एजेंसी है, कौन से ब्रांड्स के साथ उन्होंने कोलैबोरेट अभी तक करा हुआ है, कितने सारे क्रिएटर्स के साथ करा है, एंड क्रिएटर्स लोग का क्या फीडबैक रहा है। बिकॉज आई टेंड टू हियर, मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ, थैंकफुली। आई एम नॉट गॉटन स्कैम्ड फ्रॉम एनी ब्रांड, फ्रॉम एनी एजेंसी और एनीथिंग। मेरा जितना जो भी पेमेंट था हमेशा टाइमली आ गया है। मे बी 5-10 डेज डिले हुआ है, बट एट द एंड आ गया। तो इसमें मुझे स्कैम नहीं हुआ, बिकॉज आई प्ले वेरी स्मार्टली व्हेन इट कम्स टू ब्रांड कोलैबोरेशन, इट कम्स टू एजेंसीज। क्योंकि आप थोड़ा फॉर्मली अगर उनके साथ बिहेव करोगे तो दे आर ऑल्सो नॉट वेरी टेंड टू मेक यू लूज योर मनी। ओके, आपको भी उनके सामने थोड़ा क्लेवर बन के रहना होगा कि आपका पैसा वो ना खा ले सोच के कि यार ये तो ऐसे ही है, चलो छोड़ो, इसका सोशल प्रेजेंस उतना है नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
एजेंसी से सब जब आप काम कर रहे हो, आप मेक श्योर करो आप ये सब कुछ चेक करो, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर यू एंड फॉर योर फ्यूचर, अगर आपको आगे कोलैबोरेशन करना है तो। ये 3 चीज़ ज़रूरी था। एंड ब्रांड्स के थ्रू आपको कोलैबोरेशंस नो डाउट मिल सकता है, बट उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट बनाना होगा। जैसे कि अगर आपको डायरेक्टली फ्रॉम ब्रांड्स चाहिए कोलैबोरेशन, तो आपके पास अगर उस ब्रांड का कोई प्रोडक्ट है ऑलरेडी, तो आप उनको वीडियो उस चीज़ का बना के आप डालो और ब्रांड को टैग करो। ब्रांड्स बहुत बार उस चीज़ को भी नोटिस करते हैं, रादर दैन नोटिसिंग एट योर डीएम और रादर दैन योर मैसेजेस। तो ऐसे बहुत सारे वेज है, आप ब्रांड्स को भी रीच आउट कर सकते हो, देयर आर मैनी वेज आप कोलैबोरेशन ले सकते हो। तो ये वीडियो में मैंने बेसिकली बात करा है 3 टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन एंड होता क्या है, कैसे मिलता है। आई हैव अ लॉट ऑफ अदर टिप्स रिगार्डिंग कोलैबोरेशंस, रीइंबर्समेंट आप कैसे करो, कैसे पता चलेगा, एंड कौन कौन से ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैंने रीइंबर्समेंट करा है, बार्टर करा है, पेड करा है, कौन से ब्रांड कितना पे करते हैं। मैंने इनफैक्ट इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ भी कोलैब करा है, एजेंसी के थ्रू भी कोलैब करा है, गॉट अ लॉट ऑफ मनी एज वेल। तो अगर आपको और भी कुछ जानना है इस फुल प्रोसेस के बारे में, कोलैबोरेशन के बारे में, कि एग्जैक्टली मिलता कैसे है, क्या है, कौन से ब्रांड्स के साथ आप रीच आउट कर सकते हो, एंड कौन से ब्रांड एक्चुअली डीएम में आपको रिप्लाई करते हैं, आपका क्या फॉलोअर्स होना चाहिए, क्या रीच होना चाहिए, क्या रीच इंपॉर्टेंट है, क्या फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन द मार्केट, सबको ये क्वेश्चन का जवाब चाहिए। ट्रस्ट में, आप कोई भी वीडियो चला के देखोगे ना अभी यूट्यूब में, नोबडी इज हियर टू टेल द ट्रूथ। सब कोई यहाँ पे भैया बस व्यूज लेने बैठे हैं, उनको बस आपका व्यू चाहिए और वो एंड तक आपको सिर्फ रबिश बोलते हैं और कुछ नहीं। बिकॉज आई हैव बीन क्रिएटिंग कंटेंट सिंस 2 years। मैंने जो वीडियो देखा है ना मेरे क्रिएटर जर्नी में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ऐसा कुछ भी होने नहीं वाला, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो ये जो भी मैंने चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई है ना, वो सब 110% ट्रूथ है। एंड अगर आपको कुछ भी आगे डाउट है या क्वेरी है, आप मेरे को बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द प्लेस दैट यू विल गेट टू नो द ट्रूथ ऑफ सोशल मीडिया, द ट्रूथ of collaborations. So if you want something else, do comment down below, and I hope you get to see again, right? So do subscribe and love you.